हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। आज के इसमें लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे सेट 5 के क्वेश्चन आंसर्स को। सेट 1 से लेकर 4 तक का डिस्कशन हो चुका है। यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे तो इसको देखने के बाद उसको जाके ज़रूर देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल के अंदर विजिट करें और विजिट करने के बाद वहाँ देखिएगा आप एक प्ले लिस्ट बना हुआ है बीपीएससी प्रैक्टिस सीट का, उस पर जाके आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बिहार स्पेशल का भी एक सेट का डिस्कशन हो गया, 250 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका भी आप वीडियो बना हुआ आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है आपका, फिरोज मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, 1885 ईस्वी में। इसमें देखिए हम लोग दो क्वेश्चन जिससे देख सकते हैं, दो ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कौन किया था? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। कब किया था? तो 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत घाटी जिसे हम लोग डेथ वैली के नाम से जानते हैं, क्यों प्रसिद्ध है? ये किसके लिए प्रसिद्ध? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, अत्यधिक उष्णता के कारण। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, जल और मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन सब तीनों देख लेते हैं हम लोग। पहला कथन है आपका जलोढ़ मृदा परादीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी, डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, ये सही है। दूसरा है, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगड़ कहते हैं। नहीं, नई जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ये गलत है, खादर मिट्टी होता है, ये बांगड़। यही ऑप्शन बी क्या आपका गलत नज़र आ रहा है, यानी 2 नंबर। तीसरा कथन आपका, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, ये ऑप्शन क्या है? ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 क्या सही है? 2 वाला गलत है। इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, जब सूर्य में ग्रहण लगता है तो उसमें उसका स्थिति कैसा होता है जो सूर्य में ग्रहण लग जाता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक उसी तरह जब पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य के बीच में जो पृथ्वी आ जाता है तो क्या सूर्य चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है, भंडारण है यूरेनियम का। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी एक होगा जो कि इसमें गलत है। इसका आंसर है आपका, देख लीजिए, पहला 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये सही है। दूसरा है डोवर जल डमरू इंग्लिश चैनल, ये भी सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन के सागर, ये भी सही है। डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, यही क्या है? गलत है। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, निम्नलिखित यही जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, भितरकनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां नंबर का, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? इसको अमेजन वर्षा वन को, क्योंकि यहीं पर अकेला 20% ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, एनजी टासले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या नदियाँ कौन सी है? इसका आंसर है आपका, पहला देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं, नर्मदा, माही, ताप्ती और महानदी। तो नर्मदा, माही, ताप्ती, ये तीनों पश्चिम से प्रवाहित होने वाली नदियाँ। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, 1, 2 एवं 3। माही नदी नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? इसका आंसर आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? कौन है जो ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसका आंसर है आपका अवक्षेपण, जो ऑक्सीकरण नहीं है, ऑप्शन बी। आगे की ओर बढ़ते फ्रेंड। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर निम्न में किसका बहुलक है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, आइसोप्रीन का। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन होता है? समतल एवं उत्तल दर्पण।
आगे की ओर बढ़ते फ्रेंड, एक क्वेश्चन आपको इसमें बताना है कि कौन सा दर्पण का प्रयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में मोटर बाइक में करते हैं, गाड़ी में। 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? इसका क्या आंसर होगा? नर्म लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण की विधियां हैं, यानी मिश्रण का पृथक्करण या अलग करने की विधि कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, रवाकरण, आसवन, निषेधन, ऊर्ध्वपतन। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, ऑप्शन डी, ये चारों जो है पृथक्करण का विधियां हैं। आगे है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इसका आंसर है आपका, ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सेशन या उपयुक्त के सभी। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, उपयुक्त के सही। एस्ट्रोजन जो होता है, रिलैक्सेशन हार्मोन जो होता है वो क्या होता है? ये जो है जब बच्चे का जन्म होता है उस समय रिलैक्सेशन के लिए होता है, हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्रोटेक्शन करने के लिए है, और एस्ट्रोजन जो होता है वो गर्भ धारण करने में मदद करता है। आगे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे है, सूची यानी इधर विटामिन है उसके प्रभाव को बताना है। पहला है टेकोफेरोल। टेकोफेरोल से क्या होता है? टेकोफेरोल को ही सब विटामिन ई के नाम से जानते हैं। तो जनन क्षमता की कमी हो जाता है, यानी ए का क्या हो जाएगा आपका? 3। दूसरा है आपका नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन जो है ऑप्शन बी, इसका आंसर है आपका, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी का 1। सी नंबर है थायमिन। थायमिन जिसको हम लोग विटामिन बी के नाम से जानते हैं, इसको क्या, इसकी कमी से क्या होता है? बेरी नामक रोग होता है, यानी सी का क्या हो जाएगा? 2। और चौथा बच गया ये साइनोकोब्लामिन, तो इसका यही हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। तो ऐसा ऑप्शन आपके सामने कहाँ है? ऑप्शन बी में, जो कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है कूटपात के द्वारा। निम्न में कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आगे क्वेश्चन है 23 नंबर का, संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उपबंध किया गया है? इसका आंसर है आपका भाग 9 का ख में। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर व्यक्त कीजिए यानी विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार का रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है। ये गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय जो है वो क्या होता है? 6 प्रकार का रीट जारी करता है, और उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार का रीट जारी करता है। तो ये उल्टा हो गया, तो इसलिए पहला वाला ही क्या है? गलत है। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। ये क्या है? ऑप्शन बी यानी 2 नंबर वाला क्या है? सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? मौलिक कर्तव्य के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। पहला दिया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ये भी सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। ये वाला भी क्या है? सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ये भी सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य, ये गलत है। अभी क्या है? टोटल 11 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऐसा वाला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, जो कि 1, 2 और 3 सही हो। चौथा वाला क्या है? गलत। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी 25 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम को निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषता है? इसमें कौन सा प्रमुख विशेषता है 1919 अधिनियम का? पहला है, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण। ये भी सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। ये भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्र बजट को राज्यों के बजट में से अलग किया गया था। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी सही हैं। 27, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो डॉक्टर जॉन मथाई को, याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? इसका ऑप्शन है कुटीर उद्योगों का विकास। ये भी है। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। ये सही है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। ये सही नहीं है, ये तो मूल अधिकार के अंतर्गत आएगा। राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास। ये भी सही है। तो इसमें कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, ऑप्शन सी। आगे की ओर देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति के नाम से जानते हैं हम लोग, सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। देखिए, सतारा को सबसे पहले हड़पा था, बघार, झांसी को भी हड़पा, लेकिन
अवध जो है इसको हड़पा नहीं गया था, इस पर कुशासन का आरोप लगा के इसको ज़बरदस्ती ले लिया था। इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम लगाया गया था। तो शारदा अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी 1930 में। और आपको बताना कि सती प्रथा जो हटाया गया था वो कब हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हुए किसान आंदोलनों में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर है आपका 31 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी NG रंगा के द्वारा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 33 में जाते हैं हम लोग। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया, यानी माना नहीं गया था? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1919 के लाहौर अधिवेशन में। और आपको बताना है कि किस में मान लिया गया था, कौन से अधिवेशन में। तो ये आंसर आपको क्या करना है, आपका कमेंट सेक्शन में जाके पिन करना है। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम के लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 34 का आंसर है आपका ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था, जिस पे जो पूरे भारत में दंगा फैलाया गया था, सांप्रदायिक दंगा फैल गया था। तो आपको बताना है कि ये लोग भी जो है मुस्लिम लीग एक मुक्ति दिवस भी मनाया था, वो किस तारीख को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? जालियांवाला, देखिए पहला देख लेते हैं हम लोग कथन क्या क्या है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति, ये सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल के गिरफ्तार के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। उसके उपरांत गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी सही है। उसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ये वाला क्या है गलत है, कब से पहले ही कर चुके थे। तो 35 का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, ये जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में चांदी का सर्वप्रथम किस काल में पाया गया था? तो ऑप्शन ए यानी कि हड़प्पा सभ्यता काल में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हर्ष ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। 38 नंबर का है, निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु को। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में जो है विश्वविद्यालय विक्रमशिला, उसकी स्थापना किस शासक के द्वारा हुआ था? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी धर्मपाल के द्वारा। और आप लोग को बताना है कि औदनपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी बिंबिसार। बिंबिसार के ही दरबार में क्या जीवक नामक वैद्य रहता था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवक नामक वैद्य कहाँ रहता था, किसके दरबार में रहता था? तो बिंबिसार। और बिंबिसार को जो है हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में इब्न बतूता यानी जो मोरक्को से आया था, भारत आया था, वो किसके शासनकाल में आया था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि इस समय कांस्य का प्रयोग अत्यधिक होता था। 42 का आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित किया गया है, लिखा गया है? इसका आंसर आपका यहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? इसका आंसर है लॉर्ड लिनिथलिगो। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 44 नंबर का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर का। एनाटॉमी विज्ञान का एक शाखा है इसकी जिसमें अध्ययन किया जाता है, इसमें जो है जानवरों एवं पौधों का संरचना का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पादन, देखिए जीडीपी नहीं है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो राष्ट्र के अंतर्गत होता है, राष्ट्र में जोड़ा जाएगा उस उत्पादन को, निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? इसका आंसर आपका ऑप्शन डी विदेशी निवासियों की आय को। विदेशी निवासियों की आय का तो इसमें जो है सकल राष्ट्रीय उत्पादन में नहीं किया जाता, बाकी सबका किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है? इसका आंसर है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑप्शन बी 47 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? इसका विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी
ग्लोबल जेंडर गैप। हाल ही में विश्व बैंक जो है ये भी इधर घोषणा किया है कि अब वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी जारी नहीं करेगा। तो फिलहाल अभी इसके हिसाब से ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ही होगा, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय आयात निर्यात बैंक का इसका आंसर आपका 49 का ऑप्शन है 1982 यानी 1982 ईस्वी को। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज का। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? इसका आंसर क्या होगा? IMF द्वारा जारी किया जाता है। और IMF का मुद्रा क्या है इस बार आपको बताना है। तो फ्रेंड हम लोग जो भी क्या किया सेट 5 का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए। सेट 6 का वीडियो कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड अगर आप लोग जो है 1 से लेकर 4 तक का सेट नहीं देखे हैं तो वो जाके आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना है BPSC प्रैक्टिस सेट का, और एक और होगा आपका बिहार स्पेशल का भी प्रेस सेट होगा, उसमें 250 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस किया गया है, उसको भी ज़रूर देख लें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक